नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पर क्या होता था कि प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी रीजनिंग और मैथ की, और अचानक से बंद हो गई थी। अचानक से बंद होने का कारण ये था दोस्तों कि हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से हम कैपेबल नहीं थे कि लेक्चर ले सके। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से ये लेक्चर बंद हुआ था। लेकिन जो ही मैं अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मैं अब रिलैक्स हो गया हूँ, मैं अब लेक्चर ले सकता हूँ, छोटे मोटे लेक्चर्स, तो तभी मैंने कंटेंट तैयार किया और आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करके ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो TCS ने अपने रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम करवाया था उसमें ये सब क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, हमें लेक्चर को केयरफुली एंड तक देखना है, पूरे लेक्चर देखना है। जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे दोस्तों, इसमें देखिएगा ये बहुत ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस तो इजी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैं इस सीरीज को लेकर के फिर से आ गया हूँ। और जो मेरा यही आशा है कि मैं आपके लिए जितना कर सकूं, यानी मैं अपनी तरफ से जितना आपका हेल्प कर सकूं उतना कर सकूं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक और लेक्चर दिया, और ये एक और मैंने 30 या 34 क्वेश्चन का एक लेक्चर लेकर के फिर से आ गया। तो चलिए दोस्तों, आपको पता होगा कि साइंस के यहाँ पर चलते हैं, चाहे साइंस के क्वेश्चन के 50 सीरीज और रीजनिंग का महासंग्राम। ठीक है, दूसरी बात मैथ्स का भी चलता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, तो जल्दी से हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चंस की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है ये आपके स्क्रीन पर, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं दोस्तों ज़्यादा आपको टेंशन ना देते हुए, यानी ज़्यादा परेशान ना होते हुए, आपके लिए मैं आंसर भी उसके नीचे ही मैंने टाइप करके रख दिया है, ताकि आपको क्या हो कि क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी पता चल जाए, और आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका दिमाग ज़्यादा डाइवर्ट ना होकर के आंसर की तरफ तुरंत फोकस हो जाए, ताकि चीज़ें आपको तुरंत ही याद हो जाएं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अब कल परसों में ही है, यानी कि कल के बाद आपका एग्ज़ाम है। तो ये कुछ सब क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखेंगे। चलिए दोस्तों, दे आर द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। मैं इसका हिंदी बताता चलूँगा। तो कह रहा है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना दोस्त, स्टोर्ड इन द लीवर में स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है दोस्त, ग्लाइकोजन कहते हैं। बस ज़्यादा हम इसे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो जल्दी हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। लेकिन आप ये क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा, ताकि आपको क्या हो कि क्वेश्चन का नॉलेज हो, और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ गया तो आप तुरंत ही टिक मार सकें। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में किस जगह, यानी कहाँ पर ऐसा ग्लैंड है जो सबसे ज़्यादा पसीना क्या करता है, पसीना, स्वेट का मतलब होता है पसीना निकालता है, यानी लिबरेट करता है। तो आप कहेंगे पाम ऑफ द हैंड, जो हाथ का पंजा जो होता है ना दोस्त, हाथ का पंजा जो होता है, वहाँ से ज़्यादा स्वेट निकलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही अपडेटेड हैं। अपडेटेड का मतलब नए क्वेश्चन है, और अपडेटेड क्वेश्चन है, तो ज़रूर आपको ये सब क्वेश्चंस को देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है, और जो लोग नए हो चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर सैटरडे संडे में आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज ऐसे ही मिलती रहेगी। ठीक है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर लें। ठीक है, दिया वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाई, वैक्सीनेशन किसने स्टार्ट किया था, यानी कि टीकाकरण। वैक्सीनेशन को क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण किसने, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, यानी बायोलॉजिशियन थे, जिन्होंने क्या किया था, टीकाकरण स्टार्ट किया था? तो आप कहोगे टीकाकरण किसने स्टार्ट किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, तो प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? तो एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है। ठीक है,
एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है प्रोटीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दोस्तों क्योंकि टाइम भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी इस लेक्चर को समाप्त किया जाए और आप क्या कर सकें, चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकें, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका आंसर भी आपके साइड में दे दिया है। अब कह रहा है मेंशन द सोर्स ऑफ लीवर, मिल्क, एग यॉक, फिश ऑयल, एग यॉक, फिश ऑयल, फिश लीवर ऑयल, यानी फिश के लीवर से जो ऑयल मिलता है वो, और क्या कह रहा है कि सोर्स ऑफ लीवर, मिल्क, इन सब चीज़ों का जो सोर्स है वो इसमें से कौन सा विटामिन है जो इन सब चीज़ों का सोर्स कहलाएगा। तो आप कहोगे विटामिन डी। विटामिन डी ही क्या है, इसका सोर्स है इन सब चीज़ों का, ठीक है दोस्त। ये सब अपडेटेड क्वेश्चन है, ये रिसेंटली ही एग्जाम में पूछे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सब क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये सब क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिए और आंसर को देखते रहिए ताकि आपके एग्जाम में अगर आ भी जाए तो आपको तुरंत ही ये चीज़ें रिकॉल हो जाए, ठीक है। Which of the following name scientist and their field of the work correctly matched, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन से साइंटिस्ट कौन सा चीज़ों को क्या किए थे, कौन से चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, कौन से चीज़ को बताया था, तो इसमें से वो मैच करना है। तो यहाँ जो है डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो एफ क्रिक जे वाटसन और यम विल्किंस ने किया था। तो ये सही बात है, जैसे हेलिक्स मॉडल होता है ना, डबल हेलिक्स मॉडल, यानी डीएनए ऐसे ही कुछ होता है दोस्त, ऐसे होता है, इसी को कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। तो उन्होंने ही किया था, तो ये बात सही है। अब चूंकि एक क्वेश्चन में एक ही आंसर सही हो सकता है तो बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आंसर सही है, और ये सब जो है बैक्टीरिया का खोज जो लिनेयस ने नहीं किया था, ल्यूनहॉक ने इसका भी नहीं किया था, आगे आपको पता चलेगा। तो जो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्ट इज मेड अप ऑफ, हार्ट किसका बना होता है, तो आप कहेंगे कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। हार्ट को कार्डियक बोलते भी हैं, तो कार्डियक मसल्स से हार्ट क्या हुआ बना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर आ जाता है कि हरगोविंद खुराना हैज रिसर्च ऑन, किस चीज का रिसर्च किया था हरगोविंद खुराना ने, जो इंडियन साइंटिस्ट थे। तो अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड, उन्होंने जेनेटिक कोड को समझाने में ज़्यादा मदद किया था, तो उसी को कहेंगे कि उन्होंने जेनेटिक कोड का क्या किया था, ज़्यादा समझाने में उन्होंने मदद किया था। दिया है नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, मैं जहाँ तक मेरी सोच जहाँ तक जाती है, क्योंकि कोरोना वायरस का दौर भी चला है तो हो ना सके ये क्वेश्चन आ जाए। तो नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स द ह्यूमन, ऐसा कौन सा कोरोना वायरस है जिसकी वजह से आदमी मर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप कहेंगे सार्स की वजह से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सार्स का फुल फॉर्म आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो जरूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्त। अब दिया है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, कहाँ से डाइजेशन आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होना चालू होता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, जो माउथ है, माउथ से इनिशियल डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और बाकी जो है प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, थोड़ा सा ये गलती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नेम द एसिड दैट इज सिक्रीटेड इन द स्टमक, जो पेट में क्या कहते हैं कि जब हम भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं तो पेट में जाता है, तो पेट में एक एसिड सिक्रीट होता है जो इस भोजन को क्या करता है, इस भोजन को तोड़ने में, कहने का मतलब इसको डिकम्पोज करने में, डिकम्पोज एक तरह से कह सकते हैं, उसको ब्रेक करने में जो एसिड निकलता है वो होता है HCl, ठीक है, आपको याद रखना होगा। अब देखिए विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बायोसाइड, कह रहा है कि कौन सा बायोसाइड का फॉर्म नहीं है। बायोसाइड क्या होता है, बायोसाइड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं दूसरों को बिना मारे हुए अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वही होते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा फॉर्म इसका नहीं है, तो ब्लीच नहीं है, ठीक है, बाकी सब है इसका बायोसाइड्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाउ बायोसाइड्स वर्क, बायोसाइड कैसे वर्क करता है। तो कंट्रोल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, किल द इंसेक्ट्स, यही सही ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। ये इंसेक्ट को किल करता है, यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारता है, और अगर ये नहीं होता तो ये आंसर आपका सही हो जाता, लेकिन ये ज़्यादा प्रोबेबल आंसर सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है कि व्हाट इज रोडेंटिसाइड, व्हाट इज रोडेंटिसाइड। तो वे रोडेंटिसाइड एक पेस्टिसाइड है, इसका भी यूज हम क्या करते हैं, हम इसका यूज कीटनाशक के तौर पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोस्ट कॉमनली यूज रोडेंटिसाइड्स आर डैश 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 इन नेचर। तो कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज्ड रोडेंटिसाइड है, तो एंटीकोआगुलेंट है, ठीक है, एंटीकोआगुलेंट होता है, यानी कि एंटीकोआगुलेंट जो रोडेंटिसाइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेचर में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचुरल रबर इज अ डैश 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 विच इज हैविंग हाई इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी कौन सा ऐसा नेचुरल रबर है जिसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए रबर है, इधर आपने फोर्स लगाया तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब फोर्स हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर इलास्टिक है तो फिर अपने साइज में आ जाएगा, तो इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टोमर एक ऐसा रबर होता है जिसमें ज़्यादा बहुत ही हाई इलास्टिसिटी होता है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे रबर का क्या होता है, रबर बनाया जाता है, यानी पॉलीमराइजेशन भी इसी को कहते हैं। तो कौन सा चीज़ होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू ये होता है, तो इसका ऑप्शन मैं बता दूं, इसका ऑप्शन ये होता है सैंपल ऑफ रबर मिक्सड विद सल्फर एंड लिथार्ज, यानी सैंपल ऑफ रबर नेचुरल रबर को सल्फर और लिथार्ज के साथ मिक्स करके हम क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन करवाते हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एनवीआर। एनवीआर का फुल फॉर्म एक तरह से पूछा है, तो एनवीआर का फुल फॉर्म होता है एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। ये तीनों नहीं होगा, ध्यान से इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये तीनों नहीं होगा। मैं जल्दी क्वेश्चन को करवाने के चक्कर में हूँ, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको देता, पर आपके पास टाइम नहीं है और क्वेश्चन मुझे आपको जरूर देना ही देना है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी टाइम में कॉम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ, जितना ही छोटे से छोटे टाइम में इसे कॉम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर यही मेरे पास अगर ज़्यादा टाइम होता और आपका एग्जाम कुछ दिनों बाद होता तो मैं इसे सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलता, ठीक है दोस्त। अब दिया है ए सिंथेटिक रबर इज हैविंग डैश डैश वेट, यानी सिंथेटिक रबर का अब इसमें दिया हाई रेजिस्टेंस होता है कि लोअर डेंसिटी होता है कि हायर मॉलिक्यूलर होता है कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर होता है, तो सबसे ज़्यादा हायर मॉलिक्यूलर होता है। कैसे होता है, अब आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमर में बहुत सारे एटम्स क्या होते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग चेन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो उस तरह से रबर का जो होता है, रबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इस तरह से। तो रबर अब इसमें बहुत सारे यानी ज़्यादा सारे क्या हो रहे हैं, एटम्स इसमें जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने से क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आंसर इज हायर मॉलिक्यूलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो मेटल तो एलिमेंट होता है, नॉन मेटल भी एलिमेंट होता है, मेटलॉइड्स भी एलिमेंट होता है, पर गैसेस जो है वो एलिमेंट नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैवीएस्ट मेटल, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मेटल है। तो सबसे ज़्यादा 118 एलिमेंटों में से सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन है, ऑस्मियम। ये आपके क्वेश्चन में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो मैं बताने वाला हूँ। मीथेन में ग्रीन हाउस गैस है O3 यानी ओजोन। ओजोन एक क्या है, ऑक्सीजन का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट को अगर बढ़ा दिया जाए, यानी उसमें एक और ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये ओजोन बन जाता है। तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। H2O वेपर भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर कौन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा, हाँ अब पढ़ते हैं इसका। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक दैट अकर इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये आपका क्या कह रहा है कि इस तरह से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक दैट अकर इन वार्म, जो वार्म में अकर होता है ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा और मैं ये क्वेश्चन आपके लिए HW दे रहा हूँ, इसका आप आंसर जरूर खोजिएगा। इसका आंसर आपका अगर आप खोज लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत याद हो जाएगा। जब आप अपने खुद सर्च करेंगे तो आंसर याद हो जाएगा। इसको मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ, कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। अगर याद होगा तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, यानी अगर वाटर गंदा है, पानी बहुत गंदा है, तो गंदे पानी में से बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी निकालने के लिए सेडिमेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेकिन सेडिमेंटेशन भी कई सारे प्रोसेस में होता है, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट में देना है आंसर, तो सेडिमेंटेशन होगा। ये मत लगाइएगा कि बॉयलिंग से बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी नहीं निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर आर इन यूज डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस का यानी वाटर के हार्डनेस को मेजर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ईवीटी। ईवीटी का फुल फॉर्म होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिएगा, इरियोक्रोम ब्लैक टी। इरियोक्रोम ब्लैक टी से वाटर के हार्डनेस का क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि वो इंडिकेटर होता है कि वो हार्डनेस को शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सिचुएटेड, कहाँ पर है इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो तिरुवनंतपुरम में है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो तब तो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखिए कह रहा है निर्भय इज ए मिसाइल ऑफ 1000 किलोमीटर, यानी निर्भय जो है वो 1000 किलोमीटर का क्या है, एक मिसाइल है। फिर दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल इज डेवलप बाय डीआरडीओ, क्या ब्रह्मोस मिसाइल ने डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तीसरा दिया अस्त्र इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल, क्या अस्त्र जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है। और चौथा दिया है द रेंज ऑफ अग्नि इज बिटवीन 3000 टू 5000 किलोमीटर्स। इसका आंसर मैं आपको छोड़ देता हूँ SW। ये अगर इस क्वेश्चन के आंसर को आप सर्च करेंगे तो आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम में आए या ना आए तभी ये जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। तो आप सर्च करिएगा, सर्च करके मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर आपको पता है तो जस्ट कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो बाद में कमेंट करिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा गूगल पे सर्च मार के। इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन जब आप खुद से सर्च करेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको तत्काल यानी तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, जो आपके लिए अभी के लिए फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है व्हाई द कलर ऑफ ओशन अपीयर्स ब्लू, तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ। बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज स्कैटर्ड, यानी कि आसमान का कलर नीला क्यों दिखता है, सॉरी द वाई द कलर ऑफ ओशन अपीयर ब्लू, ठीक है, यानी समुद्र का जो कलर है वो क्यों नीला दिखता है, तो नीला दिखने का यही कारण है कि जो सनलाइट होती है जो पड़ती है वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, ठीक है। अभी ये टाइम रहता तो मैं बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करता, पर टाइम ना रहने की वजह से क्वेश्चन तो बताना ही बताना है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं कर पा रहा हूँ वहाँ तक एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है, तो कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है ध्यान रखिएगा, कॉन्केव लेंस इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो कॉन्केव लेंस का पावर होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ग्लास और लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट, यानी कि निकट दृष्टि दोष को कौन सा ऐसा लेंस होता है जो दूर करता है, कौन सा ऐसा लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्केव लेंस दूर करता है निकट दृष्टि दोष को, और वहीं दूर दृष्टि दोष हो तो कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है। बाइपोलर के लिए जो होता है दोनों तरह के जिसमें जिनकी आंखों में दोष पाई जाती हैं वो बाइपोलर लेंस करता है, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए दोस्त आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, और एक आपको वीडियो मिल ही जाएगा, यानी आपको मिल ही चुका होगा एक वीडियो, ठीक है ना दोस्त। तो इन दोनों पर आप फोकस करके क्या करिए, इन दोनों को आप रिवीजन करिए, और बाकी मॉक टेस्ट में हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, बाकी तो PDF में भी है, तो वहाँ पर आप ध्यान से उन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट होकर के क्या करिए, रीड करिए, बाकी अपने तरफ से भी कुछ कर लीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट जाएगा, सारे लोग सिलेक्शन लेकर के आओगे, ठीक है। तो बस यहीं पे मैं क्या करता हूँ, अपने वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है दोस्त। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।